नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। बिहार में चुनाव नजदीक आ गया है और राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। ये यात्रा वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस की यात्रा है, जिसे तेजस्वी का समर्थन मिला हुआ है और इस यात्रा में वो भी राहुल के साथ चल रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इस पूरी यात्रा में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का एजेंडा चल रहा है। एजेंडा सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी का है और पूरी यात्रा में वही मुद्दा छाया हुआ है। तेजस्वी के सारे मुद्दे जैसे पीछे छूट गए हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, हेल्थ सिस्टम वगैरह, ऐसे मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष के नेता के बतौर तेजस्वी पहले भी लड़ाई करते रहे। तो क्या तेजस्वी को साथ लेकर राहुल गांधी सिर्फ अपनी इमेज बनाने में लगे? बिहार में कोई भी देख सकता है दोस्तों, इन रोड रैलीज या सभाओं में भीड़ तेजस्वी की वजह से जुट रही है और महफिल लूट कर ले जा रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। जिसका दांव लगा वो तो महफिल लूटेगा ही, वरना कांग्रेस की यूपी बिहार में औकात यह है कि नेता 500 की भीड़ भी नहीं जुटा सकते। तो फिर इन रैलियों में, यात्राओं में जिस तरह की भीड़ उमड़ी है वो कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि आरजेडी के लिए उमड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बम किसकी हो रही है? जाहिर है राहुल गांधी की। इस बात का अंदाजा तेजस्वी को भी है शायद, इसीलिए उन्होंने यात्रा के दौरान एक सभा में कह दिया कि बिहार के ओरिजिनल सीएम वही हैं। अब क्या करें? अब राहुल गांधी किसी सभा में उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं बतौर सीएम। आपको मालूम है उन्होंने खुद ये ऐलान क्यों किया? भाई, राहुल के लिए भीड़ तो तेजस्वी यादव जुटा रहे हैं, तो कम से कम राहुल को चाहिए था कि वे किसी रैली में कह देते कि भाई इंडी गठबंधन की ओर से हमारे सीएम फेस तेजस्वी हैं। लेकिन नहीं कहा, क्योंकि वो सीटों के बंटवारे तक ये कहने से बचना चाहते हैं और तेजस्वी को लगा कि भीड़ तो मेरे नाम आ रही है और मेरी ही भीड़ के सामने राहुल अपनी बम करवा रहे हैं, तो मेरी बात क्यों नहीं हो रही भाई? अच्छा, तेजस्वी से जुड़ी क्या बात हो सकती है? भला यही तो कि बिहार का चुनाव तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो तेजस्वी की राहुल से ये उम्मीद तो ठीक है। लेकिन तब तक नहीं कहेंगे कुछ भी राहुल गांधी जब तक सीटों का बंटवारा कांग्रेस के पक्ष में न हो जाए। मतलब कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही है या जो सीटें मांग रही है वो उसे मिल जाए, तब बात बनेगी आगे। इसमें मुश्किल बहुत है। मुश्किल यह है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और वो जीते थे 19 पर। बहुत खराब परफॉर्मेंस था। इसके बाद आरजेडी ने हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ दिया था और कहा गया था कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, अच्छा नहीं रहा। जाहिर है इस बार सीटों को लेकर खींचतान पहले से ज्यादा होगी। राहुल की यात्रा से अगर सिर्फ राहुल गांधी और उनकी पार्टी को फायदा हो रहा है तो तेजस्वी भी कच्ची गोलियां तो नहीं खेले होंगे ना। वो सीटों का बंटवारा थोड़ा खींचेंगे और कांग्रेस को असहज करने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी को यानी आरजेडी को पहले के मुकाबले में ज्यादा सीटें मिलें। कांग्रेस जो सीटें चाहती है उसे अपनी तैयारी के तहत उसने 4 तरह की श्रेणियों में बांट रखा है। इस बार 90 सीटें चाहिए उसे। तो ए श्रेणी जिसमें 50 सीटें हैं, बी और सी श्रेणी जहां 18-18 सीटें हैं, और इसके अलावा पार्टी 4 अन्य सीटों पर भी विचार कर रही है। बी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां पार्टी पिछली बार चुनाव नहीं लड़ी लेकिन वहां बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। सी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है, फिर भी लड़ेंगे तैयारी करके। अब पार्टी ए और बी कैटेगरी की सीटों में से ही अपने लिए सीट चुनना चाह रही है ताकि पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीते। लेकिन ऐसे ही थोड़ी सीटें मिल जाएंगी, बैठना पड़ेगा आरजेडी के साथ, तेजस्वी के साथ। लेकिन अब जब सारा माहौल राहुल के वोट चोरी मुद्दे पर आ गया है तो क्या तेजस्वी को मालूम है कि उनका एसआईआर का मुद्दा भी पीछे रह गया है? आप कह सकते हैं कि एसआईआर और वोट चोरी तो एक ही मुद्दा है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन दोस्तों, जनता इसे नहीं समझती। जनता को वोट चोरी याद रहेगा, एसआईआर किसको याद है? कैची नेम है ना, वोट चोरी। इसीलिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? जब तेजस्वी ने देखा कि राहुल उसका जिक्र तक नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने खुद ही अपना नाम डिक्लेयर कर दिया। अच्छा किया।
वैसे भी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर गठबंधन में आरजेडी ही है और उसके सुप्रीम नेता तो तेजस्वी हैं। तेजस्वी ने संकेत भी दिया कि कांग्रेस भले ही एक राष्ट्रीय पार्टी हो, लेकिन बिहार में आरजेडी ही बड़ा भाई है। ठीक बात। कांग्रेस की तैयारियों पर भाजपा ने निशाना साधा। उनका कहना है कि महागठबंधन के दल आपसी महत्वाकांक्षा के बोझ तले दबकर खत्म हो जाएंगे। उनके प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि महागठबंधन हायना का झुंड है, वे आपसी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस कभी 90 की डिमांड करती है तो कभी 70 सीटों की डिमांड करती है। उधर मुकेश सहनी कभी 60 कभी 65 की सीटों की डिमांड करते हैं। तो उनकी महत्वाकांक्षाएं आपस में टकरा रही हैं। तो महागठबंधन बिहार के विकास के लिए नहीं बल्कि कुर्सी लोलुपता के लिए बना है, ये कहना है बीजेपी का। अब कांग्रेस पिछले चुनाव के दाग को धोना चाहती है, इसीलिए तैयारियों के सहारे दबाव बनाने की कोशिश है। ये देखने वाली बात होगी कि दबाव कितना काम आता है। आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।